नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। सुखदेव नगर में युवक ने धारदार हथियार से किया हमला। हमलावर का नाम वेदांत बताया जा रहा है। महिला अनीता और बेटे पर हमला किया गया है। हमला करने के बाद आरोपी युवक ने स्वयं पर भी वार किए। बताया जा रहा है महिला के बेटे वेदांत की मौत हो गई। घायल महिला अनीता का इलाज जारी है। एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हमलावर युवक हमला करने के बाद उसी घर में बैठ गया था। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के सुखदेव नगर में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक महिला और युवती घायल हुई। हमलावर ने स्वयं पर भी हमला कर घायल हो गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित सुखदेव नगर के मेन रोड पर रहने वाले परिवार के घर में घुसकर युवक के द्वारा विवाद किया गया और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक और सामने वाले पक्ष में धारदार हथियार से हमला किया गया। मामले में हमलावर वेदांत निवासी बीजासन नगर के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें एक महिला और वेदांत नामक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन युवक द्वारा हमला करने के बाद में स्वयं पर भी हमला कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को उसे बचाने और रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। युवक नशे में बताया जा रहा था। फिलहाल यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। सर, थाना एरोड्रम क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला सर जी? कल ये रात की घटना है, जो बेसिकली जो कालानी नगर में मौसा जलेबी वाली गली है, वहाँ पे ये घटना हुई थी। इसमें जो आरोपी है वेदांत सोलंकी, ये एक महिला के कांटेक्ट में था जिनका नाम था विधि लूनावत, और ये लोग आपस में फ्रेंड्स वगैरह भी थे और ये लोग टच में थे। तो एक दिन पहले ये थाने पे गए थे। विधि लूनावत, उनकी मदर अनीता लूनावत, उनका भाई विधान लूनावत और वेदांत सोलंकी, ये लोग गए थे और लड़की के परिजनों ने कंप्लेन की थी कि ये लड़का उनको परेशान करता है। वो कोई भी इसमें एफआईआर नहीं चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पुलिस इनको समझा ले और ये आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। तो इसी पर से वेदांत ने राजीनामा लिख के दिया और उस दिन का घटनाक्रम ये था। फिर अगले दिन वेदांत इनके घर पे पहुंच गया, विधि के घर पे पहुंच गया, और उसने घर पे पहुंच के उसका जो विधि के भाई है विधान और उनकी मदर है अनीता, उनसे किसी बात को लेके अल्टरकेशन हुआ और उसी में फिर उसने चाकूबाजी की घटना की है। उसने जो है काफ़ी गंभीर चोटिल किया था इनके ब्रदर विधान लूनावत, इनकी मदर अनीता लूनावत को, और इन दोनों को चाकू से हमला करने का उसने खुद को भी सेल्फ इंजर किया और उसको भी काफ़ी ग्रीवियसली इंजर्ड था। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और फिर सभी को हॉस्पिटल मूव कराया गया था। वेदांत और अनीता जो थे इनको अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वेदांत को एम्बाय हॉस्पिटल ले गए थे। अनफॉर्चुनेटली इसमें विधान लूनावत जी की मृत्यु हो गई और वो उस इंजरीज को सस्टेन नहीं कर पाए। इनकी जो मदर है अनीता लूनावत, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी स्टेबल है, और वेदांत का भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऑपरेशन। हाँ सर, इसमें कहीं ना कहीं लव इन रिलेशनशिप की बात आ रही है। इसमें हमें आरोपी ने पहले जब कल रात में पूछताछ की थी, मैंने प्राथमिक तौर पे, तो उसने बताया था कि हम लिव इन रिलेशनशिप में थे। बट अभी जब लड़की के परिजनों से और लड़की से बातचीत की है तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है कि हम इस टाइप की कोई बात नहीं थी और हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे। बाकी अभी इसमें पुलिस जाँच कर रही है कि जो क्या कॉन्टैक्ट था वेदांत का और विधि का और किस टाइप का रिलेशनशिप था, उसकी जाँच की जाएगी। कि वो इस लड़की को जो लड़का था उसके साथ बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे हैं, इस बात पे आपत्ति ली गई और बातचीत और बहस के साथ ही जो है ये घटनाक्रम जो है एक दूसरे के अटैक की स्थिति में आ गया। उसके बाद उस लड़के ने परिवार पे अटैक किया और जिसमें उनके जो लड़की के भाई थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी माताजी को चोट थी, साथ साथ जो लड़की हैं उनको भी बीच बचाव करने में कुछ इंजरीज थी। इस दौरान पास पड़ोस के भी लोग आ गए थे, पुलिस को सूचना मिली थी, वो भी पहुंची थी और इस दौरान जो लड़के ने अपने आप को भी घायल किया था और लोगों के सहयोग से पुलिस द्वारा उसको नियंत्रित करके सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। दुर्भाग्यवश उसमें जो लड़की के भाई थे उनकी उसमें मृत्यु हुई है। माताजी अभी इलाजरत हैं और जो अटैकर था वो स्वयं भी जो है इलाजरत है। इनफैक्ट कल लेट नाइट अटैकर द्वारा डॉक्टरों के साथ भी जो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे उनके साथ भी जो है वो उत्तेजनापूर्ण बिहेवियर किया गया, वहाँ से अपने आप को
इलाज नहीं कराने के लिए और वहाँ से भागने के लिए भी परिस्थितियाँ बनाई गई और वो मुश्किल पुलिस द्वारा नियंत्रित करके वर्तमान उसका इलाज हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी इसको इवेलुएट करने की आवश्यकता होगी इन सारी चीज़ों को, तो उसको किया जाएगा किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ। और प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स हैं उसके अनुसार जो है वो लड़का जो लड़की हैं उनके संपर्क में पहले से था और उसके पश्चात फिर परिवार द्वारा लड़की जो आपत्ति ली गई थी उसके बाद वो लड़के ने अपनी सहमति भी दी थी कि वो लड़की से बातचीत वगैरह की कोशिश नहीं करेगा। पर कल शाम को आई थिंक लड़की द्वारा जो है जो पुलिस के पास जो फैक्ट्स हैं तो फिर से मैसेज किया गया और उसके बाद वो लड़का वहाँ पे घर पे पहुंचा था बातचीत इत्यादि के लिए और परिवार से कंफर्म करने के लिए। तो पूरे घटनाक्रम को जांचा जा रहा है, पुलिस द्वारा इसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। इमीडिएट जो वहाँ पे पुलिस पहुंची थी प्राथमिकता ये थी कि जो घायल लोग हैं उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाए और जो अटैकर है उसको नियंत्रित किया जाए और जो वहाँ पे अन्य जो आवश्यकताएं थी इमीडिएट हेल्प वगैरह की वो सारी चीजें की गई थी। अब पूरे घटनाक्रम को प्राइमरी फैक्ट सामने आ गए हैं तो मोटा मोटा जो मैंने अभी बताया उस प्रकार के हैं और इसको डीपली जो है एग्जामिन करके और एस्पेक्ट्स को समझा जाएगा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल से लड़का लड़की जो है लिविंग में रह रहे थे। लड़की का कहना था कि लड़की का बिहेवियर काफी रूड था, कहीं प्रताड़ित करता था, उसके बाद रूड बिहेवियर था और उसके बाद वो रिलेशनशिप से हट गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला थाने पहुंचा था। क्या लग रहा है सर किस तरीके की? नहीं, जैसा आपने कहा कि वही है कि कहीं ना कहीं वो लड़का और लड़की संपर्क में थे। अब जो भी ग्रीवांस या कंप्लेंट रहे हो उसके बाद जब बातचीत पुलिस के पास आई थी तो दोनों पक्षों में लड़के ने एक तरह से लिखित में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो लड़की से नहीं मिलेगा और ये बात सहमति थी। अब ऐसा जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं जैसा मैंने कहा कि उसके अनुसार कल शाम को फिर से आपस में मैसेजिंग हुई है और उसके पश्चात वो लड़का वहाँ कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचा है। तो एग्जैक्टली कितने समय से संपर्क में थे जैसा आपने कहा कि 1.5 साल से थे, ऐसा फैक्ट्स वहाँ पे जो पड़ोसियों से और जो अन्य लोगों से बातचीत हुई है वो पुलिस के पास ये तथ्य संज्ञान में आए। तो जैसा मैंने कहा कि एक समग्र रूप से पूरे घटनाक्रम को एग्जामिन करके कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जितना तेजी से रिस्पांस पुलिस को करना चाहिए था पुलिस वहाँ पहुंची, आम लोगों ने भी काफी सहयोग किया। आइडिया यही था कि जो घायल लोग हैं तत्काल उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और अटैकर को कंट्रोल किया जाए। ये दोनों कार्रवाइयाँ हुई और दुर्भाग्यवश उसमें जो है वो एक व्यक्ति की डेथ हुई। अभी जो माता जी इलाजरत हैं अभी क्रिटिकल हैं पर स्टेबल है उनकी कंडीशन, उसको भी लगातार वॉच में रखा जा रहा है। डॉक्टरों से भी पुलिस की टीम संपर्क में है और जो अटैकर है उसका भी इलाज किया जा रहा है MOI हॉस्पिटल में और अभी उसका भी इलाज चल रहा है, स्टेबल है। और उसको भी पुलिस को पूरे घटनाक्रम को जो है वो एग्जामिन करके आगे की जो भी कार्रवाई होंगी वैधानिक वो की जाएगी।